चलिए स्टूडेंट्स, तो 3.2 लीनियर इक्वेशन चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था याद कीजिए। मैंने बताया था आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं आपके पास। एक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप ग्राफ बनाते थे, है ना। ग्राफ आपके पास कभी ऐसा आ जाता था तो आप इसको बोलते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दैट्स वाई ये आपका आंसर हो जाता था, है ना। या तो ग्राफ आता था ऐसा, यानी कि कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है, इसमें नो सोल्यूशन बोलते थे आप इसको। और तीसरा आपका ग्राफिकल मेथड में आता था एक के ऊपर एक, ठीक है। तो इसमें आप बोलते थे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं, है ना। तो ग्राफिकल मेथड से हमने सोल्यूशन निकालना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीख लिया था, है ना। अब हमने एल्जेब्रिक मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालना नहीं सीखा। हमने सिर्फ रेशो निकालना सीखा था A1/A2 B1/B2। इससे पता चल जाता था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है। बट आंसर क्या आएगा एक्स वाई का, वो निकालना आपने नहीं सीखा। तो एल्जेब्रिक मेथड में आपके पास दो, वैसे तो 3 मेथड होते हैं, बट हमारे सिलेबस से एक मेथड कट चुका है, भगवान की दया हुई हम पे, ठीक है। तो एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड्स आपको सीखने हैं। पहले 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और सेकंड वाली में एलिमिनेशन से करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ना आप लगाते आ रहे हो बचपन से नहीं, मतलब 8-9 से लगाते आ रहे हो, बट आपको पता नहीं है, ठीक है। कर चुके हो आप, बट पता नहीं है बस। चलो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। लॉजिकली हम सब क्लियर हैं ऑलरेडी, बस हमें मेथड सीखना है, ठीक है। मेथड सीखना है, देख लीजिए। पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन को सॉल्व करो आप बाय कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अच्छा, अब ये क्या है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है अगर आप इंग्लिश में सोचो। सब्स्टिट्यूट, जैसे आप वो फुटबॉल देखते हो तो सब्स्टिट्यूट आ जाता है। अगर आप IPL देखते हो तो वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं आता, इम्पैक्ट प्लेयर आता है आजकल। उसमें क्या करता है, वो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की जगह ले लेता है। वैसे यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की जगह ले लेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे आपकी एक्स की ज़िंदगी में कोई और आ गया ना, वैसी सेम लॉजिक, ठीक है। चलो अब देखो, सब ध्यान सुनो ध्यान से। अब आपको क्या करना है, आपके मन में कोई एक इक्वेशन चूज़ करनी है, ठीक है। इन पिन सेफ्टी पिन करके कोई भी एक मन से आप इक्वेशन चूज़ कर लो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। जो भी कर सकते हो, रिपीट करो, कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने मान लो ये कर ली, आप लिखोगे इस इक्वेशन को x + y = 14। किसी का सवाल आएगा कि क्या मैं यही चूज़ कर सकता था। हाँ भाई कर ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब आपने एक चूज़ कर लिया। अब आप इसमें से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। मान लो आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो कितना आएगा 14, ये उधर जाएगा तो -y। अब किसी के मन में फिर सवाल जगेगा, सर आपने x की कैसे कर ली भाई। अरे बेटा, आपको y की करनी है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आप x की करना चाहो आप x की निकाल सकते हो, y की निकालना चाहो y की, बट पहले ही सेट कर लो दिमाग में क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली, यानी कि इस इक्वेशन को यूज़ करके वी हैव कैलकुलेटेड x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई। अब आप क्या करोगे, x को सेकेंड इक्वेशन में जो आपने नहीं ली, जो ले ली वो मत ले लेना, जो आपने नहीं ली थी इक्वेशन, उसमें ये वैल्यू क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट, जगह ले दो उसकी। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए ये वाली इक्वेशन, x - y = 4 था। अब x की जगह क्या किसको लेनी है, इस पूरे को लेनी है। x की जगह किसको लेनी है, इस पूरे को लेनी है। तो आप लिखोगे 14 - y। सर ये 2y कैसे आ गए बेटा, एक तो x की वजह से आया 14 - y, और एक ऑलरेडी y था, ठीक है। अब 14 - 2y = 4 -2y। अब ये 14 उधर जाएगा पहले, है ना, 2 मत भेज देना आप, ठीक है। वहाँ से आएगा -2y = -10, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू आ जाएगी 5। बढ़िया। अभी जो 5 वैल्यू आई है, चाहे तो आप इन दोनों में डाल सकते हो, तब y निकाल लो, x निकाल लो, या तो आपने जो पहले निकाली थी ना वैल्यू x की, उसमें डाल दो। तो x = 14 - y = क्या आएगा, 14 - 5 = क्या आएगा, 9, ठीक है। नहीं समझ आया, आ गया, नहीं आया ना, दोबारा देखो फिर जल्दी। क्या किया, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर ली, मैंने फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, मैंने x निकाल ली। अब जिस भी इक्वेशन को सिलेक्ट किया था, अब दूसरी वाली पे जाओ, दूसरी वाली पे गए, जो वैल्यू निकाली थी वो डंप कर दो, डंप कर दी, इधर उधर करके सॉल्व करो, एक आ जाएगी।
जो एक वैल्यू आ गई उसको दूसरे वाली इक्वेशन जो आपने सेलेक्ट करी थी, मतलब जिसमें वैल्यू निकाली थी, उसमें पुट कर दो। क्या सर हम इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ करो, सेम आएगा आंसर। क्या इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ इसमें भी कर सकते हैं। क्या इसमें कर सकते हैं? हाँ इसमें तो किया ही है, ठीक है। तो आप किसी में भी पुट करके आ सकता है। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दोबारा देखो ध्यान से सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में ये तो तमीज़ से खड़ा है हमारे सामने, इसको तमीज़ सिखानी पड़ेगी पहले। मतलब अरे यार ये कहाँ उल्टा सीधा इतना नहीं आता हमें, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जब भी आपको एलसीएम लेने में परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी परेशानी हो रही हो, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका संकट मोचन है। 2 इंटू एस, 2s, 3 इंटू टी, 3t, और नीचे वाला कैसे आता है? नीचे वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो 2s प्लस 3 इज इक्वल्स टू 36। अब ये आ गया अपनी लाइन पे आ गया ना ये बंदा, पहले इतना गंदा सा था, अब ये लाइन पे आ गया। अब लाइन पे आने के बाद ये वाली एक इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट, ये तो बेचारा पहले से ही लाइन पे था, तो ये होगी आपकी सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब पहले ये तमीज़ से आ गए, अब इसको तमीज़ में ले आए हम। अब क्या करना था? मैंने बोला था आपको अब इनको भूल जाओ, अभी ख़त्म हो चुके हैं, आपने बस इनको ठीक करने के लिए किया है ये। अब ये ख़त्म है इक्वेशन, ये 1 है ये 2 है। अब इनमें से कोई भी एक को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ऐसे सोच लो दिमाग में, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट की थी, आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। मैं आसान वाली सिलेक्ट करूँगा, मुश्किल वाली क्यों करूँ? मैं आसान वाली करूँगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, आजा भाई आजा। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं s की वैल्यू निकालूँ तो कितने आएगी? 3 प्लस टी। अगेन सर एक क्वेश्चन, एक सर भैया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? क्या मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से s की जगह? हाँ निकाल लो, क्या दिक्कत है? सेम आंसर आएगा। मैंने s निकाला क्योंकि आसान था, फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर पड़ता, मैंने s निकाल दिया। अब क्या करना होता है? याद करो, जिस भी इक्वेशन को पकड़ा था अब उसको छोड़ दो, ठीक है, और ये वाली वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल दो जिसको नहीं पकड़ा था। इसको पकड़ लो, 2s प्लस 3t प्लस 36। अब s की जगह क्या डालना पड़ेगा? ये यहाँ तो 2 लगा हुआ है यार, यहाँ s लगा हुआ, कैसे डाले? अरे घबराओ मत, 2 s की जगह क्या डालना है? 3 प्लस टी प्लस 3t। अरे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? इक्वल टू लिखना था, इक्वल टू 36। तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 प्लस 2 इंटू टी कितना होता है? 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब ये दिमाग मत लगाना, 2 प्लस 3 प्लस 6 मत कर देना, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि टी वाली हैं, ये लाइक टर्म नहीं है, तो इसको अकेला छोड़ दीजिए। 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36, 6 उधर जाएगा। अब एक और दिमाग लगाते हैं बच्चे, 5 को पहले उधर ले जाते हैं, फिर बोलेंगे सॉल्व नहीं हो रहा ना, 5 उधर नहीं जा सकता, पहले 6 जाएगा। 5t इज इक्वल्स टू 30, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, ठीक है। अब टी की वैल्यू कहाँ डाल सकते हो? या तो यहाँ डाल लो, चाहे तो यहाँ डाल लो, चाहे यहाँ डाल लो, कोई भी फ़र्क नहीं है। s इज इक्वल्स टू क्या है? 3 प्लस टी। s इज इक्वल्स टू क्या है? 3 प्लस 6 विच इज़ 9, ख़त्म। तो s की वैल्यू ये, टी की वैल्यू ये। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक वैल्यू को दूसरे में क्या करना है? रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर है हमारा, इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है। चलो अब थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट आप ट्राई दो, फिर करते हैं हम स्टार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं स्टार्ट। होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, सेम लॉजिक, या तो इसको सिलेक्ट कर लो या तो इसको सिलेक्ट कर लो, जो मर्जी अच्छा लगे आपको। मान लो इसको सिलेक्ट करते हैं, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 3 माइनस का y उधर जाके प्लस y, x की वैल्यू 3 प्लस y डिवाइड में जाएगा 3, है ना। तो x की ये गंदी सी वैल्यू आ जाएगी। हमने किसको चूज़ किया था? इसको चूज़ किया था। अब इसकी बारी, इसको पकड़ लो, इसकी गुद्दी पकड़ो। 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 था। अब 9 की जगह, अब x की जगह क्या डालना है? गंदा सा 3 प्लस y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 9। 3 1 3 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 3 इंटू वाई कितना होता है? अच्छा कुछ गड़बड़, मैंने माइनस 3y खा गया मैं, बोलते क्यों नहीं फिर तुम लोग? 3 इंटू 3y, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। माइनस का 3y और प्लस का 3y तो कट गया, 9 इज इक्वल टू 9। वाह क्या इसने चीज़ बताई हमें, 9 9 के इक्वल होता है। वाह वाह
क्या बताई चीज़ मैंने। तो ध्यान सुनना, जब भी ऐसा आंसर आ जाए दिस सेम नंबर इक्वल टू सेम नंबर, तो यानी कि ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ऐसे नाटक सा आ जाए 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 5, 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो जो ये ट्रू जब इक्वल वाली बात आ जाए तो आप लिखोगे दिस इज़ ट्रू, ये बात बिल्कुल सही बताई तूने भाई, दिस इज़ ट्रू। और जब भी ऐसा कुछ आ जाए एक्स वाई एलिमिनेट हो जाए, एक्स वाई हट ही जाएँ, गायब भी हो जाएँ, तो उसका मतलब है कौन सा है, इन्फानाइट। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप चेक कर सकते हो, वही डिवाइड करके A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, चेक कर लो, इक्वल आया तो इन्फानाइट सोल्यूशन होगा। क्योंकि इसके इन्फानाइट मैनी सोल्यूशंस हैं, आप इसका वैल्यू निकालोगे ही नहीं, ठीक है, यानी कि इन्फानाइट है ना, बहुत सारे हैं, कुछ भी निकालो, कोई भी वैल्यू डालो, एक्स की कोई डाल लो, वाई निकाल लो, एक्स की कोई डालो, वाई निकाल लो, तो इन्फानाइट सोल्यूशन है इसके, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप बोलो नहीं सर हमें बताओ निकालना कैसे है, आप इसको ऐसे ही छोड़ के आएंगे। अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो मर्जी इक्वेशन लो, दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल ही है, 3 इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करो, सेम दिखेगी ये, ठीक है। तो आप जो मर्जी इक्वेशन ले लो, अगर आपको निकालना ही है, ज़िद है आपकी, तो आप कोई भी वैल्यू एक्स की ले लो या वाई की ले लो, जो आपका मन करे। मान लो एक्स की वैल्यू 0 डाल दी, तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 0 कितना होता है, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। यानी कि एक सोल्यूशन इसका ये भी है। वैसे तो इन्फाइनाइट सोल्यूशंस हैं, बट आपने एक निकालना चाहो तो ये निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए 1.4 फोर्थ पार्ट, ठीक है। और इसको देख के तो आप पहले घबरा गए, घबराना नहीं है, ठीक है, डेसिमल को देख के घबराना नहीं है। तो चलिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, क्या करोगे, डेसिमल लगा के 10 लगाइए, डेसिमल लगा के 10 लगाइए, डेसिमल लगा के 10 लगाइए, कितना आ जाएगा 2x। कैसे, 0 2 है बेटा, 0 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, 0 2 यानी कि 2 प्लस 0 3 यानी कि 3 अपॉन में 10। एलसीएम कैसे ले लिया आपने, अरे एलसीएम ही है ऑलरेडी, ठीक है, 13 अपॉन में 10। अब ये 10 से 10 कट गया, कैसे कट गया, अरे 10 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो कट गया, ऐसे कट गया। तो कितना आ गया आंसर, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये आपकी सुथरी इक्वेशन आ गई पहली। अब इसको भी लाना पड़ेगा तमीज़ से। अगर आप इसको ओरली कर पाओ तो ओरली भी कर सकते हो, क्या आएगी ओरली, 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 आ जाएगी। वैसे देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, एलसीएम ऑलरेडी है 10, और 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी क्वेश्चन आ गई, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब आपके पास इक्वेशन आ गई हैं, अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y 13, क्या थी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, और नेक्स्ट क्या थी, 4x प्लस 5y 23, 4x प्लस 5y 23। अब फिर से सब्स्टिट्यूशन का नाटक, या तो इसको पकड़ो या तो इसकी गुद्दी पकड़ो, किसकी पकड़नी है, इसकी पकड़ लें, चलो पकड़ ली। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, या तो x निकालो चाहे y निकालो। पहले मैंने क्वेश्चन में x निकाला हुआ है, एक बार y निकाल के भी दिखा देता हूँ, बाई चांस किसी को लग रहा है कि नहीं भाई x से निकाल सकते हैं, नहीं y भी निकालो। 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 2x अपॉन में 3, ठीक है। अब किसको सिलेक्ट किया था हमने, इसको सिलेक्ट किया था या इसको किया था, इस वाली को किया था, ऊपर वाली को। अब किसकी बारी है, इसकी। अब ये वैल्यू ऊपर डालनी पड़ेगी, तो मैं रिपीट 4x प्लस कॉपी कर रहा हूँ 5y, 4x को 4x रखा, प्लस को प्लस रखा, 5 को 5 रखा। अब y की तो वैल्यू है, y की तो वैल्यू है 13 माइनस 2x अपॉन में 3। अब इसमें बहुत ही कॉमन मिस्टेक बच्चों से होने वाली आ रही है, ठीक है, आने वाली है बस रास्ते में। 5 इंटू 3 कितना होता है, 13 कितना होता है 65, 5 इंटू दिस कितना होता है -10 अपॉन में 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20। अब सबसे पहली बच्चे क्या गलती करते हैं, मस्त सी गलती, ये 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा भैया, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम। तो 4x अपॉन 1 प्लस 65 माइनस 10x अपॉन में 3। अभी 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा,
और यहाँ पे 12 हो जाएगा एलसीएम लेने की वजह से, ये सेम रहेगा 65, 65 और ये 10x। अब इसको जहाँ मर्जी लेके जाओ, अपने घर लेके जाओ, जहाँ मर्जी लेके जाओ, क्या दिक्कत है। 12 माइनस 10 कितना होता है, 12 माइनस 10 2x। ये तो लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे x है और ये x नहीं है, तो 65 इसी को ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69, तो 2x इज इक्वल्स टू 69 माइनस 65, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, x 2 आ गया। अब आपको पता क्या करना होता है, यहाँ पुट करना होता है, चाहे यहाँ पुट करिए चाहे यहाँ पुट करिए, बात तो एक ही है। हम यहाँ पुट करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो पहली निकाला हुआ है उसमें पुट कर देते हैं। अब x की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ पे कितने आएगी, y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 3, 13 माइनस 4 अपॉन में 3, 13 माइनस 4 कितना होता है 9, 9/3 कितना होता है 9/3, यानी कि आपकी x और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया। फोर्थ पार्ट कर लिए, 5 एंड 6 करते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा। अब एक खुद से ट्राई दो एक बार। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले तो दिमाग से मुश्किल निकाल दो। ठीक है, सिंपल है बहुत, करिए आराम से हो जाएगा। फोर्थ पार्ट तक कर लिया, 5th एंड 6th आप एक बार ट्राई दीजिए और फिर आगे शुरू करिए। चलिए, तो 5th पार्ट ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। अरे यार, ये तो रूट राट आ गया, क्या करें रूट राट का। अरे कुछ नहीं, सेम यार, डरते क्यों हो। चलिए, किसी को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करिए या इसको सिलेक्ट करिए। ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो √2x + 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो √2x इज इक्वल्स टू -√3y। क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर है हाँ। पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -√3 डिवाइड बाय √2y। कैसे, नीचे चला गया ना, और क्या। अब क्या करना होता है, इसको तो हमने इसको तो ले लिया था पहले। अब किसकी बारी है, इसकी बारी है, इसको निकाल लो, आजा भाई। तो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, √3x की जगह क्या डालना पड़ेगा, -√3 अपॉन √2y और -8 मतलब ये आ गया। अब √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 इंटू √3 √9 या फिर 3, एक ही बात है। √9 या फिर 3 एक ही आपका बात है। ठीक है, तो ये आ गया -3 √3 इंटू √3 मैंने बोला ना 3 आएगा आपका, या √9 एक ही बात है ना। और ये y आ गया अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका केस। अब अगर आप इसमें से क्या करोगे, इसमें सॉल्व करने के लिए इसको, अगर आप इसमें से एलसीएम ले लो या y कॉमन ले लो, चलो y कॉमन ले लो। अगर y कॉमन ले लिया आपने, बाहर निकाल लिया, क्या होगा, y कॉमन ले लिया तो -√3 अपॉन में 2, क्योंकि y बाहर ले लिया, फिर -√8 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो भी नंबर है, जितना भी आए ये आंसर, ठीक है, कितना भी आए, मुझे नहीं पता कितना आएगा ना, आपको करने की ज़रूरत है। जितना भी बेटा आए ये नीचे जाके तो डिवाइड में ही होगा, इसकी औकात तो डिवाइड की है। मान लो ये 4 होता, नहीं समझ आया, यहाँ लिख दूँ मैं, 4y होता, मान लो ऐसा होता, मान लो ना 4y होता, तो 4 डिवाइड में ही जाता, 0/4 होता। वैसे ये जो भी नंबर है ये नीचे जाएगा, 0 के नीचे ही जाएगा, है ना, 0 के नीचे ही जाएगा। तो y अपॉन 0 अपॉन समथिंग होगा, समथिंग मतलब ये पूरा 0 के अपॉन होगा। और जब आपको पता है कि 0 ऊपर है और नीचे कुछ भी लिख दो, आंसर कितना रहता है, 0 ही रहता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0, y इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब x कैसे निकालें, यहाँ पुट कर दो x, तो x इज इक्वल टू क्या था, -√3 अपॉन में √2y, तो -√3 अपॉन में √2 इंटू 0 को किससे से भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आता है, 0। तो यानी कि x भी 0 है, यानी कि आंसर है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इतना मुश्किल सवाल लग रहा था, देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 0। ठीक है, चलो अब इसको यार सीधा करना पड़ेगा। क्या सीधा करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए 3x माइनस 5y अपॉन में 2 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -2। एलसीएम क्या आएगा 2 और 3 का, सही पकड़े हैं 6। ये कितना आएगा 9x माइनस 10y
इज इक्वल्स टू -2। ये उधर जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, पहली इक्वेशन। इसको भी ठीक करेंगे, आजा नीचे आ जा, अभी नीचे तेरे को बताते हैं। 3x प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अगेन एलसीएम लोगे 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। ये 6 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये 2 आ गई। अब ये 2 इक्वेशन आ गई, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब लगाना पड़ेगा अपना सब्स्टिट्यूशन, प्यारा प्यारा मेथड। 9x 10y 12, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12 था। ठीक है, और दूसरी थी 2x 3y 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, चेक कर लें एक बार, माइनस ठीक है, और ये भी मस्त है। चलें आगे फिर। अब क्या करना होता है, किसी एक को पकड़ोगे, चाहे इसकी गुद्दी पकड़ो चाहे नीचे वाले की। मैं कोशिश करता हूँ ऊपर वाले की पकड़ूँ, ऊपर वाले की नहीं ना, गलत मत समझो, इस ऊपर वाली इक्वेशन की कह रहा हूँ, बेवकूफ़ो मरवाओगे क्या। 9x इज इक्वल्स टू -12, ये उधर जाएगा प्लस 10y। ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक है, अभी x किसके पास जाएगा, दूसरे वाली इक्वेशन के पास, इसके पास, तो 2x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, -12 प्लस 10y अपॉन में 9। फिर यहाँ क्या लिखा है, प्लस प्लस डाल देता हूँ, यहाँ क्या लिखा है 3y लिखा है, तो 3y डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू 13। अब कैसे सॉल्व करें यार, बड़ा भयंकर सा दिख रहा है, कुछ भयंकर नहीं है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो -24, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 20y अपॉन में 9। अब एक आप फेमस गलती आने वाली है आप लोगों की, फेमस गलती, क्या फेमस गलती, ये 9 उधर चला जाएगा, पहले एलसीएम होगा। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप पेपर में ना करो, ना करना पुत्र, ना 9 ऐसे मल्टीप्लाई, इसको एलसीएम लोगे 9 ही आएगा एलसीएम पे, ऊपर कितना आ जाएगा 29 3 से 27 बाय और 9। अब 9 को जहाँ मर्जी लेके जाओ, अपने घर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। -24, 20 प्लस 27 कितना होता है 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9 कितना होता था 117 होता था। ठीक है, ये उधर जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 हो जाएगा, क्योंकि उधर का माइनस का था, तो 47y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 141। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्टीमेटली 141 डिवाइड बाय 47 विच इज़ 3, y 3 आ गया। इसको पकड़ो बबुआ को, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 9। ये गलती कुछ बच्चे कर देते हैं, देख लो एक बार बेटा, -12 प्लस 10 मत कर देना प्लीज़, 2 मत लिख देना इसको, बॉड मास कहते हैं पहले मल्टीप्लाई, तो -12 प्लस 30 अपॉन 9। ठीक है, मुझे पता है आप लोग क्या गलती कर सकते हो, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप दिमाग में उसको रखो कि ये नहीं करनी है। ठीक है, ये मत रख लेना कि ये करनी है, नहीं करनी है बेटा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3 और 2, तो 6 पार्ट भी खत्म होता है। दिस कंप्लीट्स आवर लॉजिक फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करना क्या होता है, बेसिक फंडा क्या है, किसी एक को पकड़ो, जो भी आपको अच्छी लग रही है, अरे इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ भी सोचते हो, ये जैसे ये अच्छी लग रही है तो इसको पकड़ लिया। अब इक्वेशन अच्छी लग रही है आपको, तो ये अब आप क्या करो, उसमें से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल ली। अब ये x की वैल्यू सेकंड वाली में डाल दो, सेकंड वाली में डाल के सॉल्व करो, तो और ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और डाउट नहीं होगा। अगर कोई होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करते हैं।